क्योंकि ओपन माइक का जैसे मैंने बताया, ओपन माइक घर नहीं चला सकता। मुझे लगता है कि हर किसी को दिमाग में होनी चाहिए जब वो जॉब से स्विच करता है बिजनेस की तरफ, कि आपका 70 या 80% एक्सपेंस जो है वो आपके बिजनेस अब उठा सकता है। पर्टिकुलरली आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लास्ट आप 2-3 सालों से देखोगे ना तो काफ़ी बूम कर रही है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड भी। लेकिन जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज काइंड ऑफ बबल। 2 दिन 4 दिन या 5 दिन का एक बबल होता है। जितनी देर आपकी जो है वो रील चल रही है, आपकी वीडियो चल रही है, उतनी देर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर ब्रांड का, हर रेस्टोरेंट का, हर इमिग्रेशन का जो है वो अपना अपना नीश अलग है, ऑडियंस अलग है, एक वे ऑफ बिजनेस को अप्रोच करने का सबका अलग है। ये सोशल मीडिया में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पर वीक चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि 2-4 दिन में फिर ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। जैसे आप ट्रेंडिंग ऑडियंस का देख लो कि ट्रेंडिंग ऑडियो 2 दिन पहले कोई और चल रही होती है, 2 दिन बाद कोई और चल रही होती है। जादू की छड़ी है डिजिटल मार्केटर्स के पास कि 2 दिन में 4 दिन में जो है वो आउट एंड आउट रिजल्ट आ जाएंगे, पेजेस जो है वो ग्रो कर जाएंगे। चैट जीपीटी के बिना जो है वो लगता ही नहीं कि ज़िंदगी चल सकती है। डिपेंड करता है कि आप उसे कितना बेटर यूज़ करो। एआई को ऐसे बिल्ड करो कि उसका आपका जो टच है ना वो भी एआई की लाइंस में, एआई की रिसर्च में आना चाहिए। हर सक्सेसफुल कैंपेन के पीछे एक सोच होती है और हर सोच के पीछे होता है एक स्ट्रेटेजिस्ट जो मार्केट को समझता है और एक्शन लेता है। द बूम टेबल पर हम उन्हीं माइंड्स को स्पॉटलाइट में लाते हैं जो ट्रेंड्स नहीं, इम्पैक्ट बनाते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर हनीश, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं एडवर्टीन मार्केटिंग सॉल्यूशन के, जिन्होंने अपने मेहनत से बहुत सारे ब्रांड्स को ग्रो किया है। He started his journey in sales and later on successfully built the Open Mic in Amritsar. Now he is running a digital marketing agency. Let's learn directly from the doer. Welcome, sir, to the Boom Table. थैंक यू मैम। So, sir, let's take us back. How did Edvertine happen? एडवर्टीन हैपेंड इन माई माइंड लॉन्ग बिफोर, जब वो एक्चुअल में स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग से बेसिकली मेरा क्या था कि मुझे बिज़नेस करने का हमेशा से ही शौक़ था। क्योंकि जॉब मैंने की, 4 साल मैं जॉब पर था, बट इतना कोई मुझे कि कुछ चीज़ से मिलती नहीं थी। सो उसके पहले भी हमेशा दिमाग में यही रहता था कि कुछ आउट एंड आउट एक लेगेसी सम काइंड ऑफ थिंग करनी है। एंड व्हाट बेटर देन द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और द सोशल मीडिया एजेंसी, क्योंकि एक तो वेव भी इस चीज़ की है, एंड सेकंड दिस इज़ समथिंग जो आपको शॉर्ट टर्म में जो है वो फेम भी दे सकती है। एंड इसीलिए जो है वो हम दिमाग में था कि एडवर्टीन के जैसे कुछ स्टार्ट करना है। एंड व्हेन आई फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी, जब लगा कि टाइम सही है, तो हमने वो डिसीज़न लिया, जॉब क्विट की 4 साल के बाद, एंड एडवर्टीन को स्टार्ट किया। So, जैसे आपने बोला कि हम फेम यहाँ से गेन कर सकते हैं from the digital marketing. So that was the reason you started Open Mic. नो एक्चुअली ओपन माइक्स का बेसिकली क्या था कि बिफोर कोविड जो है वो ओपन माइक तब भी अमृतसर में होते थे, फुल फ्लेज नहीं थे, यस। बट कोविड के टाइम में क्योंकि इतना चेंज आ गया इन्वायरमेंट में कि ओपन माइक्स बिल्कुल ही बंद हो गए। Okay. तो वन डे मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि यार ओपन माइक जब होते थे एटलीस्ट एक फील गुड फैक्टर रहती थी फॉर फ्यू आवर्स, तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया तो लाइफ थोड़ी वैसे ही बोरिंग हो गई है। दैट टाइम आई वाज आल्सो डूइंग जॉब भी। तो ही सेड कि समथिंग कि जो मेरे स्टक कर गई साथ ही, कि अगर तुझे इतना अच्छा लगता ही है तू क्यों नहीं स्टार्ट कर देता, कि तुझे भी खुशी मिलेगी और लोगों को भी मिलेगी। एंड दैट वाज द पॉइंट कि क्योंकि अज़ल या ओपन माइक जो है ना वो वैसे ही नॉन प्रॉफिट चीज़ ही है, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता, बट फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द नेटवर्किंग, तो तब हमने जो है वो ओपन माइक स्टार्ट किए। So it sounds totally different from the marketing. एब्सोल्युटली काइंड ऑफ जो है वो नीश तो चलो सेम ही है, बट अगर आप पैसे के पीछे भागकर जो है वो ओपन माइक स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी शॉर्ट रहेगी, एंड आप एक गलत प्रोसेस के साथ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ओपन माइक इज़ समथिंग कि जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा बट प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जब हमने भी स्टार्ट किया तो अमृतसर में रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हुई, नेटवर्किंग मिली मुझे, इवन कि मेरी सारी जो भी टीम है डिजिटल मार्केटिंग की वो ओपन माइक के थ्रू, हसल के थ्रू मिली। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आप अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, सो नेटवर्किंग बिल्ड करते करते फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आ गए। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि क्या होता है कि कई बारी चीज़ें जो है ना वो ऑल ऑफ द सडन हो जाती हैं। मेरी लाइफ वैसे ही हमेशा ही ऑल ऑफ द सडन ही रही है। तो जब ओपन माइक हम कर रहे थे तो धीरे धीरे यही आ रहा था कि अब कैसे जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके और कर सकते हैं।
सो वी थॉट कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ समथिंग जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें अच्छा कर सकते हैं। एंड विद गॉड ग्रेस आज अच्छा नाम है अमृतसर में। So it means digital marketing was not planned as such. मेरी लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं होता है, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग। तो प्लान नहीं थी, बट जब हमने स्टार्ट किया बेसिकली वी वर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स की कौन सी चीज़ों के साथ जो है, क्योंकि ओपन माइक का जैसे मैंने बताया ओपन माइक घर नहीं चला सकता। सो वी वर लुकिंग एट द थिंग्स कि जिनके साथ जो है वो हम ऑल्टरनेटिव्स भी देखें कि अपनी जो है वो वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हैं, अपना जो है वो डेली का खर्चा भी निकाल सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ दैट ऑप्शंस, और इसीलिए जो है वो हमने इसे चूज़ किया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक ये भी होता है कि हर चीज़ के में वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि वाई होना ज़रूरी है। तो वाई भी था डिजिटल मार्केटिंग में। उस टाइम में बहुत लूप्स थे अमृतसर में। सो वी थॉट कि हम जो है एक रेवोल्यूशनराइज वे से भी काम कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई जो है वो डिजिटल मार्केटिंग हमने स्टार्ट की। तो आपको एक कब हिट हुआ कि आपको लगा कि मुझे फुल टाइम करना है इसी को? आई थिंक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड सबसे एक बेसिक चीज़ जो होती है, जो मुझे लगता है कि हर किसी को दिमाग में होनी चाहिए जब वो जॉब से स्विच करता है बिज़नेस की तरफ, कि आपका 70 या 80% एक्सपेंस जो है वो आपके बिज़नेस अब उठा सकता है। लेट्स से कि अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो 35-40 एटलीस्ट मैं बिज़नेस से पहले 2 या 3 महीने में निकाल सकता हूँ। एंड दैट वाज माई पॉइंट कि मैं कोई भी उस चीज़ में फ्लॉन्ट नहीं करूँगा कि मैंने आउट एंड आउट रिस्क लिया, वो लेना भी नहीं चाहिए। जब आपको लगे कि आपका बिज़नेस जो है वो एक सर्टेन तरीके से आपको संभाल सकता है, तब आपको जॉब क्विट करनी चाहिए। मैंने जब एजेंसी स्टार्ट की, जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ने स्टार्ट किए, वो जॉब क्विट करने से 3-4 महीने पहले था। ओके। सो जब मुझे लगा कि हाँ अब जो है मैं फुल फ्लेज टीम बना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, देन आई स्टार्टेड माई डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म। ओके। पर्टिकुलरली आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फोकस कर रही हैं, सो मे आई नो द रीज़न? एक तो कारण है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लास्ट आप 2-3 सालों से देखोगे ना तो काफ़ी बूम कर रही है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड भी। 90-95% कैफ़ेज रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड जा भी रहे हैं। सो जो भी अपकमिंग भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, तो एक ये इंडस्ट्री है, डेफिनेटली आपको इसमें अच्छा स्कोप मिलेगा। एंड सेकंड क्या है कि हमारा ब्लॉगिंग पेज भी है कॉल्ड टेल्स ऑफ अमृतसर, तो उसमें भी जो है वो हम एक एडवांटेज जो है वो अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं, एक वैल्यू एडिशन का पॉइंट दे देते हैं थ्रू दिस हॉस्पिटैलिटी। तो इसमें आप कैसे अपनी वैल्यू ऐड करते हैं? सी वैल्यू एडिशन इज समथिंग कि जो टाइम टू टाइम आई थिंक चेंज हो रहा है। अगर मैं 1 या 1.5 साल पहले की बात करूं तो उसमें क्या होता था कि हर किसी को एस्थेटिक काम चाहिए था, कि हमारी ग्रिड एस्थेटिक लगनी चाहिए, हमारा पेज एस्थेटिक लगना चाहिए। और विद टाइम क्या हो गया कि हर किसी को हो गया है कि शायद स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड अगर आप देखेंगे हर किसी को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। इफ समवन इज पेइंग द एक्स अमाउंट किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, तो हर किसी का पॉइंट ये है कि उसका 2x या 3x रिटर्न भी आना चाहिए। तो ट्राई हमारी यही रहती है कि हम उस हिसाब से जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर पाएँ। किसी को एस्थेटिक काम है, चाहे स्टोरी टेलिंग है, चाहे ब्लॉगिंग है, कि हर किसी को ये लगे कि अगर हम इन्हें पे कर रहे हैं तो उस चीज़ का जो है वो हमें एक बेटर वर्थ मिल पा रही है। अल्टीमेट पॉइंट यही है। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो उन्हें पैसा बना कर दीजिए। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ऊपर जा रही है, तो उसमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को ये क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इसके लिए? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ काइंड ऑफ बबल मेरे हिसाब से, चाहे करते हम भी हैं, बट ये क्या है कि ये 2 दिन 4 दिन या 5 दिन का एक बबल होता है। जितनी देर आपकी जो है वो रील चल रही है, आपकी वीडियो चल रही है, उतनी देर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए एंड सेकंड आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, तब आपको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि वही जो एक चीज़ है आपको एक लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकती है। अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर द रेस्टोरेंट एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर द लोकल बिजनेसेस इन अमृतसर? इन अमृतसर या आई थिंक अगर पैन पंजाब की भी बात कर लें तो आजकल जो है वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी चल रही है। और स्टोरी टेलिंग में आपको देखना पड़ेगा कि हर क्लाइंट की जो है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, एक स्पेसिफिक नीश है। इमिग्रेशन की बात कीजिए तो उनकी सिटी ऑडियंस कम होती है, विलेजेस वाली साइड ज़्यादा है। तो अब आपको उनकी स्टोरी बिल्ड करने के टाइम में सोचना पड़ता है कि लैंग्वेज का कैसे करना है, कैसे वो प्रेफरेंसेस देनी है, लोकेशन चूज़ करनी है जो उनको रिलेट कर जाए। रेस्टोरेंट्स में भी सेम है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि हर रेस्टोरेंट की भी ऑडियंस अपनी है। कईयों की यूथ ज़्यादा होती है, कईयों की फैमिली ऑडियंस ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि आप कैसे स्टोरी को नरेट कर रहे हैं सो एज कि उनकी ऑडियंस जो है वो रिलेट कर जाए। तो जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या हॉस्पिटल्स और इमिग्रेशन हो गए, इनका जो कंटेंट है एज कम्पेयर टू द लाइफस्टाइल ब्रांड्स, दे आर डिफरेंट और दे आर सिमिलर?
हर ब्रांड का, हर रेस्टोरेंट का, हर इमिग्रेशन का जो है वो अपना अपना नीश अलग है, ऑडियंस अलग है, एक वे ऑफ बिजनेस को अप्रोच करने का सबका अलग है। तो आप चाहे रेस्टोरेंट लाइन में भी आपके पास 6 रेस्टोरेंट हैं, आपको 6 रेस्टोरेंट की अलग अलग तरीके से की थिंकिंग को समझना पड़ेगा कि वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस कहाँ की है। तो जैसे अपनी थिंकिंग की बात की, तो फिर आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो क्लाइंट की थिंकिंग में और अपनी क्रिएटिविटी में? अपनी बात भी समझाओ, क्लाइंट की बात भी समझो, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब किसी क्लाइंट को इतनी समझ नहीं है, अब अगर आप उसके साथ टेक्निकल बातें शेयर करोगे तो उसे समझ ही नहीं आनी। जी बिल्कुल कई बिल्कुल। क्लाइंट होते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत ही होती है, तो आप उनके साथ जितना मर्जी डीप जा सकते हो। क्लाइंट को समझो कि क्लाइंट को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, क्योंकि ही इज़ पेइंग यू। और जब भी आपको कोई पैसे दे रहा है तो ये यूनिवर्सल चीज़ है कि वो चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनो। अगर उससे जाकर आप अपनी बातें ही बताओगे तो फिर वो क्यों पे कर रहा है आपको? इस चीज़ पर आई थिंक ध्यान देना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू या आपकी पर्सपेक्टिव से फेवरेट आजकल का जो प्रोजेक्ट है आपके लिए क्या है? मेरा पॉडकास्ट ही चल रहा है, क्योंकि वैसे तो कोलैबोरेशन में आई एम डूइंग पॉडकास्ट फ्रॉम द लास्ट 1.5 years, बट अब मैंने अपना भी आउट एंड आउट जो है वो एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है। एंड ग्रेट जर्नी फॉर द होस्ट, फॉर द गेस्ट एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो ऑडियंस की भी बात करें तो 1-1.5 घंटे का जितने भी देर का पॉडकास्ट होता है तो बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टॉपिक है। अब चाहे वो बिजनेस के ओरिएंटेड हो गया, लाइफस्टाइल के ओरिएंटेड हो गया, स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग हो गया, तो पॉडकास्ट आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो अभी 3-4 साल चलेगी भी, और बहुत वैल्यू एडिशन करके देती है हर किसी को जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हनीश जी, लेट्स डिग इनटू द इंडस्ट्री। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पर वीक चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इन चेंजेस से कैसे कोप अप करते हो? आई वुड से कि पर डे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी एल्गोरिथम्स चेंज हो रही हैं, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मार्केट रिसर्च। आपको 2-3 घंटे अपने जो है वो थिंक टैंक को, आपकी टीम के रिसर्च पर लगाने चाहिए। फिर ही आपको पता लगेगा कि पैन इंडिया, पैन पंजाब लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या लोग नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आप भी जैसे देख रहे होगे कि एआई का बहुत ज़्यादा टाइम है। जी बिल्कुल। तो अब जैसे मंकी वाली रील्स चल रही हैं, तो आप जल्दी, जितना जल्दी कॉप अप कर पाएंगे इन चीज़ों के साथ, फिर ही जो है आप ट्रेंड में रह पाएंगे। ऑर्गेनिक रीच को आप उतनी जल्दी हिट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब वी शुड बी इन ट्रेंड, वट एवर इट इज कमिंग वी हैव टू Absolutely. फॉलो दैट। वी हैव टू फॉलो दैट, वो भी जल्दी, क्योंकि 2-4 दिन में फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। जैसे आप ट्रेंडिंग ऑडियंस का देख लो कि ट्रेंडिंग ऑडियो 2 दिन पहले कोई और चल रही होती है, 2 दिन बाद कोई और चल रही होती है। तो आपको Okay. जितनी जल्दी रिसर्च बेस पे आप रहोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे लेवल पे स्क्रॉल कर रहे हो, तभी आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का फ़ायदा लोकल बिजनेसेस को हो सकता है, या वो उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? अंडरस्टैंड, आई थिंक कि विद टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं डेफिनेटली। अगर 2 साल पहले की आप अमृतसर की बात करेंगे तो किसी को भी ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, या कोई ध्यान भी नहीं देता था। बट आज के टाइम में आप देखेंगे कि स्पेशली जो यंग एक जनरेशन आ रही है बिजनेस में, तो हर किसी को होता है कि सोशल मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए। एंड लोकल बिजनेसेस हेल्प तो बहुत ज़्यादा ले ही रहे हैं। आप देखो कितने बिजनेसेस हैं जो एक छोटी सी दुकान से अब जो है वो ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड जो है वो शिपिंग कर रहे हैं। उसका कारण सोशल मीडिया ही है, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड पे पहुंच चुकी है। बट अभी भी कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी भी एज इट इज ही रन। टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देता या समझ नहीं पाता। तो कई बिजनेसेस को होता है कि अब हमारी लेगेसी अच्छी है तो हमें सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कईयों का होता है कि नहीं, अगर हमारी एक पर्टिकुलर नीश है, पर्टिकुलर लेगेसी है, तो उस चीज़ को हमें अब सोशल मीडिया पे भी दिखाना चाहिए कि जिनको नहीं पता हमारे बारे में उनको भी पता लगे। तो यहाँ पे भी जो पब्लिक है वो डिवाइड हो जाती है, दोज हु मिसअंडरस्टैंड द डिजिटल मार्केटिंग एंड दोज हु अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग इज डन, बट व्हाट Absolutely. अबाउट दोज हु मिसअंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग? मिसअंडरस्टैंड, आई थिंक कईयों को लगता है कि जादू की छड़ी है डिजिटल मार्केटर्स के पास, कि 2 दिन में 4 दिन में जो है वो आउट एंड आउट रिजल्ट आ जाएंगे, पेजेस जो है वो ग्रो कर जाएंगे, ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी। बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। आई थिंक मिनिमम अगर आप किसी को भी हायर कर रहे हैं तो मेरी सजेशन यह रहती है कि 3 महीने एटलीस्ट उनके साथ वर्क करके देखिए। फिर आपको पता लगेगा कि कितनी उनकी स्टैंडिंग है, आपकी वाइब कितनी मैच कर रही है उस चीज़ के साथ। जी बिल्कुल। तो हमारी क्लाइंट्स को या ऑडियंस को अगर आप कोई टूल्स बताना चाहो जिसके बिना आप वर्क नहीं कर पाते हो, तो ऐसा कौन सा टूल हो सकता है? आई थिंक हर चीज़ में तो डिफरेंट ही है, चाहे वो एडिटिंग हो गई। अगर मैं अपनी बात करूँ ज़्यादा तो चैट जीपीटी के बिना जो है वो लगता ही नहीं है कि ज़िंदगी चल सकती है। ओके। डिपेंड करता है कि आप उसे कितना बेटर यूज़ कर रहे हो। देखो, है तो एआई,
आप ह्यूमन हो, आपका ही काम है कि आपने उसमें से कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ को निकालना है। अगर आपको उस चीज़ को यूज़ करना आता है, फिर आपका काम जो है वो 50% सॉल्व हो सकता है। बट दिमाग आपका ही है कि आप कितना बेटर प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, आप कितना ज़्यादा उसके साथ डीपली रिसर्च कर पा रहे हो। Okay, so we can rely on the AI. वी कैन रिलाई ऑन द एआई, और अपने दिमाग पर भी, दोनों चीज़ें ही हैं। अगर एआई पर अकेले चलोगे तो फिर बहुत लोग चल रहे हैं, बट उसमें आप अपना टच कैसे डाल सकते हो? एआई को ऐसे बिल्ड करो कि उसका आपका जो टच है ना, वो भी एआई की लाइंस में, एआई की रिसर्च में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना जो एसेंस वो भूल जाओगे, सिर्फ एआई पे ही रिलेट करोगे, फिर जो है वो सारी दुनिया ही कर रही है, फिर आप एक डिफ्रेंसिएशन, एक यूएसपी का पॉइंट नहीं लेकर आ सकते। तो अपना एसेंस ज़रूर उसके साथ रखिए। तो एआई के साथ हमें कंफर्टेबल होने के लिए हम क्या उसको अपने डेली चोर्स भी बताएं, अपनी रूटीन भी बताएं? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी क्या आपको नज़र आती है? आई थिंक कर सकते हैं वो। देखो, आप पे डिपेंड है कि वो आप अपनी पर्सनल लाइफ को उसके साथ रिलेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, तो यस, आई थिंक आपके क्लाइंट्स का, आपकी नीश का एआई को पता होना चाहिए। तब वो आपको जो है वो बेटर एक एडवाइस कर सकता है, कि बेटर आपकी जर्नी में हेल्प कर सकता है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने एआई से बहुत ज़्यादा हेल्प ली है, मैं आज भी लेता हूँ। बट डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग उस चीज़ को चलाना चाहते हो। अगर आप वहाँ पर भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर जो है वो आपको एक नेगेटिव पॉइंट ही देगा। So let's wrap it up. Where do you see Edvertine in 2 to 3 years next? अगले 2-3 साल में आई थिंक डेफिनेटली पैन इंडिया। ट्राई यही है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लाइंट्स को जो है वो अच्छा काम करके दें। सो एज कि बेसिक मेरी ट्राई तो यही रहती है कि मैं राहुल के साथ भी बात करता हूँ कि जब किसी को पता लगे कि एडवर्टीन इनका काम कर रही है, तो वो अप्रोच ही ना करे कि इस लेवल का जो है वो काम, इस लेवल का जो है वो एक ब्रांड बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए। ट्राई यही है कि नेक्स्ट 2-3 साल में इस चीज़ को हम फुलफिल कर पाएँ। Okay. And what would be your honest piece of advice for those who wanted to start their own agency? कि एक बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, बट डोंट थिंक कि ओवरनाइट सक्सेस आपको इसमें मिलेगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इस चीज़ में भी अब बहुत ज़्यादा है, लास्ट 1-1.5 साल से। इसीलिए आपको एज अ प्रॉपर बिजनेस ही इसे ट्रीट करना पड़ेगा। डोंट गो फॉर कि आप जो है वो इसे पार्ट टाइम चला लेंगे या ओवरनाइट इसमें जो है कुछ अचीव कर सकते हैं। अचीव कर लेंगे मे बी ओवरनाइट, बट उसे सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए डेली हार्डशिप्स आएंगी ही आएंगी। तो आपके क्या लेसन्स हैं इस एंटायर जर्नी से? आई थिंक कि टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आपके पास 10 या 12 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है, तो हर किसी की एक अपनी सर्टेन लाइफ भी चल रही है, और उसे आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि तब आपकी ज़िंदगी अकेली आपकी नहीं है, आपको उन सबको भी साथ लेकर चलना है। वो भी आप पर रिलाई कर रहे हैं कि हाँ, आप कितना ज़्यादा ग्रो करोगे, आपकी फर्म कितना ज़्यादा ग्रो करेगी, सो एज़ कि वो भी ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक टीम बिल्डिंग इज़ वन थिंग कि बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड लीडर्स कहते हैं कि लीडर्स ईट लास्ट। तो आपका वो माइंडसेट होना चाहिए, एंड आपको फ्रंट से जो है वो लीड करना भी आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम 10 बजे काम करे, तो आपको 8 बजे काम करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। So thank you, Hanish, for this wonderful information. I hope this will be very useful for our audience as well. So अगर लोगों को आपको रीच करना है तो किस प्लेटफॉर्म पे हम आपको रीच कर सकते हैं? आप हमें मेल कर सकते हैं advertine10@gmail.com, या हमारा advertine हनीश गंभीर, आप इंस्टाग्राम पे हमें सर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन रीच अस थ्रू देयर। If this episode left you feeling inspired to build, create, or restart, that's the Boom Spirit. Big thanks to Hanish for keeping it real and leading with purpose.